सूफिया चिश्त ने दिया है मोहब्बत का पैगाम, जिसे आम करना सूफी खानकाह एसोसिएशन का उद्देश्य। शराफत हुसैन चिश्ती, मधुपुर। भारत के सूफियों के अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत झारखंड राज्य के मधुपुर में खानकाह चिश्तिया मधुपुर के गद्दी नशीन और सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सूफी कुर्बान चिश्ती की सरपरस्ती में अहकाम मुर्शिद कॉन्फ्रेंस में सूफी खानकाह एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा सूफिया चिश्त का पैगाम मोहब्बत सुनाया गया। जलसे में खिताब करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शराफत हुसैन चिश्ती ने कहा कि सिलसिला चिश्तिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सभी से मोहब्बत का पैगाम दिया, जिसे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर बाबा फरीद महबूब इलाही सरकार साबिर कलियरी और सारे सूफिया चिश्त ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने वतन से मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम किया है, ताकि इंसानियत की खिदमत अंजाम दी जा सके। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन इसी पैगाम को आम करने का काम कर रहा है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन झारखंड इकाई प्रदेश अध्यक्ष सूफी अलाउद्दीन हसन बुरहानी ने कहा कि मजहबी किताबों में इंसानियत की भलाई का हुक्म दिया गया है, लेकिन कुछ ताकतें अपने जाती फायदे के लिए इनकी गलत व्याख्या करके दहशतगर्दी करती हैं। उन सभी को सिर्फ सूफी परंपरा और विचारधारा से ही जवाब दिया जा सकता है। उन्होंने नौजवानों से जदीद तालीम हासिल कर मुल्क और समाज को मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन सज्जादा नशीन विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी शाह बुरहान हसन, सूफी खानकाह एसोसिएशन झारखंड इकाई प्रदेश मीडिया प्रभारी इमामुद्दीन चिश्ती, सूफी वसीम चिश्ती, सूफी कलीम चिश्ती, सूफी इब्राहिम, सूफी अफरोज, सूफी खलील, सूफी रफीक चिश्ती, सूफी अब्बास और सभी अकीदतमंद शामिल रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो रांची। मुबल्लिग है और कुरान और सुन्नत का एक एक हर्फ इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए, कुरान पाक का एक एक हर्फ इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए है। मगर भैया लोग चल रहे घर। आज तब से अब तक, अब से तब तक, तब से अब तक, अब से जब तक रहेगा, जो लोग इस मोहब्बत भरे, इस मजहब ने, इस दीन ने, इस मिल्लत ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया, और कुछ लोग हैं जो उसी कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ अपनी मर्जी के मुताबिक बनाकर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं और आपस की भाईचारगी को खराब करते हैं। इसलिए शुरू से ही तमाम सूफिया कराम ने उन तमाम लोगों को खंडन किया है, क्योंकि नबी पाक ने जो हमें वैसे बारगाह मुस्तफा से जो हमें पैगाम मिला है, अमन का पैगाम मिला है, शांति का पैगाम मिला है, और मजहब इस्लाम फैला ही है इखलाक के तरफ। आज पूरी दुनिया में ये सूफिया कराम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हर उस बुरी ताकत के साथ जमीनी स्तर पे डटकर मुकाबला करता है। ये भैया, तुम जिस नफरत के बाजार को गर्म करना चाहते हो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम हकीकत में वो इस्लाम है जो सरकार गरीब नवाज ने हमें सिखाया है, बताया है। इसलिए करबला
उधर वाले भी तो इस्लाम के दावेदार थे। दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी करबला से शुरू हुआ है। सबसे पहला आतंकवादी करबला से शुरू हुआ है। इन सूफियों ने तब से अब तक उस किस्म के तमाम आतंकवादियों का हम बाइकाट करते हैं और उसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बेशक, कोई शक क्योंकि कुल्लु शैइन हम आप आज इतने दूर से चलकर आए हैं, इनका क्या मकसद है? कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। जो मुरीद अपने पीर के हुक्म का पाबंद हो जाया करते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। पीर की मोहब्बत में जीना और मरना उसी को मुरीद कहते हैं, क्योंकि मुरीद का मतलब ही होता है मर जाना। मरने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी सांस ना चले। मरने का मतलब ये होता है कि दुनियाई ख्वाहिशात से मर जाना। आपके पीर जो हुक्म कर दे, उस हुक्म को बजा लाना। और पीर जो हुक्म कर दे, मुरीद के लिए राह शरीयत हो जाया करता है। क्या हो जाया करते हैं? शरीयत। पीर जो हुक्म कर दे वो शरीयत हो जाया करते हैं। आज हम लोगों ने 1400 साल से ये सुनते आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम को लाके दिया, जिसका कलमा हम और आप पढ़ते हैं, उनका मकसद क्या था? उसका मकसद अगर कुछ है तो अमन है, चैन है, सुकून है, शांति है, कभी दहशतगर्दी नहीं है। आप मुलाहिजा करो, आप समाप्त करो, आज से 800 साल पहले इसी हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला नहीं था। कलमा पढ़ने वाला था, कोई कोई जगह में था, लेकिन बोलबाला नहीं था। लेकिन एहसान जाओ गरीब नवाज पर, एहसान जाओ अली के लाल पर, एहसान जाओ मुसलमानों उस खानदान पर जिस खानदान ने कल करबला में अपने खानदान को लुटा के, और वही चश्म चिराग जब हिंदुस्तान में आया है, उनका नाम गरीब नवाज है। जब गरीब नवाज आए हैं तो क्या लेके आए हैं? इसी दीन को लेके आए हैं, यही कुरान को लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं? कैसे तरबियत दे रहे हैं? देने वाला जिसको दे रहा है वो कौन है? वो इस्लाम के बारे में नहीं जान